अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो मेरे साथ जूम मीटिंग्स पर हैं और फेसबुक पर भी जो लाइव हैं। आप सब भक्तों का बहुत स्वागत है हमारे इस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनका जीवन तथा शिक्षामृत इस ग्रंथ के अध्ययन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जहाँ से कल हमने विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। आशा है आप सबके पास भी आपकी प्रति होगी कॉपी, हिंदी या बांग्ला या जो भी भाषा है उसमें। तो आप सब ध्यान दीजिए, आगे मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना के विज्ञान की शिक्षा दी। यह परम पूर्ण विज्ञान है। शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले ज्ञानी विषयों की आसक्ति से स्वयं को अपने आप को संयमित करने का प्रयत्न तो करते हैं, फिर भी प्रायः देखा जाता है कि मन बड़ा हठी है और उसे वश में करना बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मनोचिंतक फिलोसोफर्स या मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी जो हैं, ये सब बाह्य रूप से प्रयत्न करते हैं अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, परंतु मन तो बहुत हठी है। आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भी भगवान से कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो मन बहुत ही हठी है, वायु के समान है, उसे वश में कर पाना ऐसा लगता है वायुर इव सुदुष्करम, अर्थात कि जैसे वायु को मैं वश में नहीं कर सकता, ऐसे ही लगता है कि मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तब भगवान उसे कहते हैं कि तुम कर सकते हो ऐसे, परंतु तुमको अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य को डेवलप करना पड़ेगा।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान कहते हैं हाँ हाँ सही है, सही, तो सही कह रहे हो, ठीक है, ओके, यू आर राइट, तुमने जो कहा सही है कि हाँ मन अत्यंत बलवान है, सब सही है, परंतु अभ्यास है न तो कौनते, अभ्यास करके और फिर वैराग्य से तुम उसे वश में लाओ। परंतु ये कह तो दिया भगवान ने, परंतु वास्तव में केवल अभ्यास और वैराग्य डेवलप करने से हमेशा के लिए मन वश में नहीं रहता। भले भगवान ने कह दिया, तो फिर कैसे रहेगा? तो एक ही उपाय है कि हमेशा हमेशा के लिए यदि मन को और इंद्रियों को वश में रखना हो, तो उसका एकमात्र उपाय है कि भगवान की सेवा में मन तथा समस्त इंद्रियों को लगा दो। और यदि ये करेंगे तभी हमारा मन तथा इंद्रियां भगवान के चरणों में अविरत रूप से लगे रहेंगे, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं वह विषय भोग के प्रति उन्हें खींच ले जाता है। मन इंद्रियों को विषय भोग के प्रति खींचकर ले जाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को यह भय नहीं रहता, अतः मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना की श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, भक्त जो है, कृष्ण भक्त जो है, उसको यह भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जब मैं भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ तो अन्य कुछ सोचने का न मेरे मन के पास समय है, न मेरी इंद्रियों के पास समय है। अतः मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना की श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। तो कृष्ण भावना की श्रेष्ठ क्रिया क्या है? तो इसका ही तो कोचिंग हम, ट्रेनिंग हम, उसका ही प्रशिक्षण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन के अंतर्गत प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद जी ने हमें यही ट्रेनिंग दी, जिसके कारण हम मन तथा इंद्रियों को स्वतः ही स्वाभाविक रूप से वश में कर सकते हैं, बिना किसी विशेष प्रयास के। कोई मुझे स्मरण नहीं कि मैंने कोई विशेष कठोर प्रयास किया अपने मन इंद्रियों को। अरे टाइम ही नहीं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो मन और इंद्रियां अपने आप लगे रहते हैं। और उसमें विशेष रूप से जो मंदिर में निवास करते हैं उनके लिए तो बहुत सरल है, उनको तो ये भी सोचने का समय नहीं होगा कि मन वश में है या नहीं। वो सोचने का भी समय, मन क्या मन, समय नहीं है। क्यों? सुबह 3:30 बजे उठ गए और नहा धो के मंगला आरती में भागे, फिर मंगला आरती आदि करके तुरंत जप करने बैठ गए सबके साथ। जप करके हुआ तो दर्शन आरती होगी, दर्शन आरती होगी भागवतम क्लास, भागवतम क्लास सब होके सीधा प्रसाद रेडी, प्रसाद में गए। 10 बजे तक प्रसादम आदि से फ्री होते ही दिन की सेवाएं शुरू। 10 बजे से लेकर के शाम तक की ड्यूटी, तो जिसकी जैसी ड्यूटी, कोई पुजारी है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई काउंटर संभालता है, कोई मंदिर की देख रेख करता है, कोई सब अपने अपने 10 to 6 वाली ड्यूटी या 10 to 7 जो भी हो ड्यूटी में रेडी सब। उसके पश्चात क्या होता है, उसके बाद बीच में अनेक, अगर कोई थोड़ा भी फ्री होता है तो 5-6 बार तो आरतियां भोग मंदिर में चलता ही रहता है। और फिर शाम को संध्या आरती में सब मिलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, सब करते हैं। और रात को 9 बजते बजते इतने थक जाते हैं, इतनी थकावट होती है शरीर में कि बिस्तर को टच करते ही सीधा नींद, और 3:30 बजे उठ जाए। तो यही प्रक्रिया इतनी स्पीड से चलती है कि कहीं भी अवकाश यानी कि समय नहीं मिलता, ब्रेक नहीं मिलता कि सोचे हाँ मन कहाँ है। अरे मन मन तो
बिल्कुल फ्री नहीं है, मन का पूछो ही मत, भगवान की सेवा में लगा है। तो ये कृष्ण भावनामृत इतना परफेक्टली डिजाइन किया हुआ है श्रील प्रभुपाद जी ने, कि जिसके अंदर कोई अवकाश, कोई समय नहीं मिलता, फ्री समय, नो रूम फॉर द माइंड, कोई समय नहीं कि वो अब इंद्रियों को लेकर आए या इंद्रियां विचलित हो, समय ही नहीं है। और समय कहाँ जा रहा है? भगवान की सेवा। तो इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठतम प्रोग्राम है। प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस इज आवर प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम है। आप पूरे समय, ऑल द टाइम, केवल ठाकुर जी की सेवा में लगे रहिए और आपकी इंद्रियां, मन सब अपने आप कंट्रोल में रहेगा। तो अतः मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत की श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसके अभ्यास की शिक्षा देते हैं। तो महाप्रभु शिक्षा दिए, तभी तो आचार्यों ने शिक्षा ली, और उसी प्रकार हमारे प्रभुपाद जी ने शिक्षा ली, उसी परंपरा में। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर नाम से प्रसिद्ध थे। महाप्रभु का संन्यास आश्रम के पूर्व का नाम था विश्वम्भर। विश्वम्भर उसे कहते हैं जो अखिल ब्रह्मांड का प्रतिपालक और सब जीवों का अग्रणी हो। प्रभुपाद जी समझाते हैं, विश्वम्भर जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, उसे विश्वम्भर कहते हैं। मानवता को यह उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए यही परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन के प्रधान कर्तव्य के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के परम उदार प्रदाता, अखिल कारुण्य एवं सौभाग्य के पूर्ण भंडार हैं। वे कृष्ण प्रेम के परम उदार प्रदाता, कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप जानते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो नमो महावदान्याय, तो परम उदार महावदान्य है। महावदान्य अर्थात सबसे अधिक उदार। कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, और सबसे अधिक आसानी से कृष्ण प्रेम प्रदान स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। और इसीलिए वे स्वयं कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जिनका नाम, दीक्षा का नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु था। तो कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तो आप हैं कृष्ण और आपने नाम धारण किया है कृष्ण चैतन्य, गौरत्विषे नमः। ऐसे गौरांग महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो ये प्रणति निवेदन जो है, उसी प्रणति में, इसी प्रणाम मंत्र में ये स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि कृष्ण प्रेम के परम उदार प्रदाता, अखिल कारुण्य एवं सौभाग्य के पूर्ण भंडार, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, महाभारत तथा उपनिषदों से प्रमाणित है कि वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, और इस कलह प्रधान कलयुग में वे ही सबके आराध्य हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कहते हैं, सब इस्कॉन वाले कहते हैं महाप्रभु भगवान है, ठीक है, पर हम कैसे मान ले, उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि सभी अपने अपने संप्रदाय के जो गुरु हैं उन्हें भगवान कह ही देते हैं। कोई भी हो, छोटा एक
200-400 लोगों का संप्रदाय भी हो तो उनके जो गुरु हैं वो भी भगवान है, हमारे तो भगवान है कहते, तो क्या प्रमाण है? इसीलिए प्रभुपाद जी को यहाँ कहना पड़ा कि शायद हम माने नहीं, परंतु श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों से प्रामाणित है कि वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो मैं सोच भी रहा था ये जब तैयारी कर रहा था कि आज तो बाकी सब बाजू पर रख के केवल इसके ऊपर ही मैं क्लास देता हूँ। आपको जितने भी प्रमाण है वो सारे प्रमाण पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ। फिर सोचा कि एक क्लास में तो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे श्लोक हैं, वेदों में हैं, वेद से हैं, उपनिषद, पुराण, संहिताएं, महाभारत, भागवत, अनेक श्लोकों के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम, उनके गांव का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनके संगी गणों का नाम, फिर उनकी विविध कुछ कुछ लीलाओं के का वर्णन प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से वर्णित है। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर उनका स्पष्ट नाम नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु, या इस प्रकार नाम नहीं लिया, परंतु बहुत स्पष्ट वर्णन है जिसमें कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। परंतु अनेक ऐसे वेद और उपनिषद पुराण हैं जिसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से उनके नाम के साथ वर्णन है। तो मैं सोच रहा था कि ये सब बताऊं, फिर मैंने सोचा बहुत समय इसमें जाएगा और अन्य कोई इसका योग्य हम समय ढूंढेंगे, मौका ढूंढेंगे, जब उचित समय आने पर मैं अवश्य एक क्लास इस पर ले लूंगा। इस पर मैं ये सारे प्रमाण जो हमारे सामने प्रस्तुत है वो पढ़ पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि कहाँ कहाँ वर्णित है और क्या क्या वर्णित है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के विषय में। और ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वे स्वयं ही कृष्ण हैं। तो हमें कोई डाउट नहीं, हमारे भगवान के ऊपर हमें डाउट नहीं है। अगर कोई अन्य संप्रदाय का हो और वो भी किसी भगवान के पीछे पीछे हो, तो वो भी पूछे अपने संप्रदाय के आचार्यों से, प्रमाण दीजिए कि हमारे ये जो भगवान है वो कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं इस कलयुग में कैटव धर्म सबसे अधिक प्रवर्तमान है। कैटव धर्म का अर्थ है चीटिंग रिलीजन। चीटिंग रिलीजन, ये भविष्यवाणी है शास्त्रों में कि कलयुग में कैटव धर्म का बहुत प्रवर्तन होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरु बन बन के चीटिंग रिलीजन का प्रवर्तन करेंगे। तो प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई प्रमाण बताइए, भगवान है तो प्रमाण लाइए। कई ऐसे संप्रदाय आज स्थापित हैं जिनके अंदर किसी एक मुख्य व्यक्ति को कुछ उन्होंने यौगिक चमत्कार दिखा दिए, जोली में से कुछ फल निकाल के दे दिया या कुछ करके दे दिया, तो उन्हें भगवान स्वीकार कर लिया। और फिर शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिला तो अपने अपने प्रमाण मैन्युफैक्चर कर दिए कि देखिए ये इस प्रकार भगवान है। और फिर किसी भी तरह एन केन प्रकारेण उन्हें भगवान स्थापित करके लाखों की संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे कई संप्रदाय हैं, परंतु हमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे पूरे पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रमाण हैं, नाम है, हमारा संप्रदाय शुद्ध है, बिल्कुल क्लियर लाइन है हमारे संप्रदाय की, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में अनंत शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि वे स्वयं भगवान। तो और जबकि उल्टा हिसाब है, जब कभी अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई कह देता कि आप भगवान हो, तो वो अपने दोनों कानों पर अपने हाथ जोर से रखते और चिल्लाते हरि 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 हरि।
और कहते ये क्या अपराध कर रहे हो, मेरे जैसे तुच्छ को तुम भगवान कह रहे हो। ऐसा उनका दीन भाव था, जबकि सब जानते थे कि वे भक्त अवतार हैं। भक्त अवतार अर्थात स्वयं भक्त बन करके अपना ही भक्त बन करके अवतरित हुए हैं। तो ऐसे हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का हम उनकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं प्रभुपाद जी और क्या कहते हैं। तो वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और इस कलह प्रधान कलियुग में वे ही सबके आराध्य हैं। जबकि उनके साथ प्रकट हुए जो पंच तत्व में उनके साथ प्रकट हुए अन्य 4 तत्व हैं, वो भी कोई सामान्य तो नहीं थे। जैसे कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु और सदाशिव का सम्मिलित रूप है। तो इतना अब सदाशिव, शंकर जी नहीं, शिव जी नहीं, सदाशिव जो ओरिजिनल शिव है, वो ओरिजिनल सदाशिव और महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु का सम्मिलित रूप अद्वैत आचार्य हैं। और गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है और श्रीवास आचार्य नारद मुनि का अवतार है। परंतु और अन्य कई, ब्रह्मा जी का अवतार हरिदास ठाकुर हैं और ऐसे कई हैं, परंतु फिर भी आप देखिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार, ऐसा कहने का कारण यही है कि अन्य अवतारों में कोई नारायण का अवतार होता है, कोई विष्णु का अवतार, कोई ये अवतार, कोई वो अवतार, कोई इतनी कला वाला अवतार, कोई 16 कला में से कोई 8 कला वाला, कोई 7 कला, कोई किसी में इतने गुण, किसी में उतने गुण। परंतु पूर्ण 64 कलाएं, क्षमा कीजिए 16 कलाएं, 64 गुण और षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। और केवल जब कभी भी ब्रह्मा जी के संपूर्ण एक दिन में एक बार कृष्ण जब द्वापर युग में प्रकट होते हैं, तभी उनके पीछे पीछे कलयुग में ब्रह्मा जी के संपूर्ण एक दिन में एक ही बार श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है? डू यू रिमेंबर दैट काउंट? नहीं, 311 ट्रिलियन नहीं, भूल गया। तो बहुत 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 विशाल काउंट है। उतने लंबे करोड़ों खरबों नील, हमारे हिंदी में नील कहते हैं, तो लगभग 30 नील या ऐसे कुछ, अर्थात अरब से भी आगे का गिनती है। इतने करोड़ों करोड़ों वर्षों में केवल एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं और उतने वर्षों में एक ही बार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो ये सामान्य अवतार नहीं है, ये सामान्य विष्णु नारायण का अवतार नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है जो 2 बार, एक के बाद एक लगातार 2 बार प्रकट होते हैं। एक बार कृष्ण के रूप में अर्थात स्वयं ही, और एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो आइए आगे पढ़ते हैं उनके बारे में। तो उनके संकीर्तन आंदोलन में सभी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं, कोई एजुकेशन डिग्री किसी की आवश्यकता नहीं, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। उनकी शिक्षा का अनुसरण करने मात्र से सब मनुष्य जीवन की कृतार्थता को प्राप्त हो सकते हैं। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति उनके दिव्य लक्षणों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उनके लिए जीवन के उद्देश्य में सफलता सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी मनुष्य
श्री गौर सुंदर की कृपा के बल पर माया के बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो सकते हैं। हमने तो यही पढ़ा है अब तक, केवल कृष्ण की शरण लेने वाला माया से मुक्त हो सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, कह दिया भगवान, स्पष्ट कह दिया, डिक्लेयर कर दिया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, जो सिर्फ मेरी शरण में आता वही, सिर्फ वही माया से मुक्त हो सकता, अन्य कोई। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं। तो ये तो है भाई, कारण अलग है ही नहीं जब कृष्ण से। इसीलिए जो गौर सुंदर के भक्त हैं, जो महाप्रभु के भक्त हैं, अनुयायी है, जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत जो हैं, उनको माया छू नहीं सकती। तो श्री गौर सुंदर की कृपा के बल पर माया के बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो सकते हैं। तो इस पुस्तिका में प्रस्तुत श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत स्वयं उनसे अभिन्न है। तो इस पुस्तिका में जो महाप्रभु का शिक्षामृत, उनकी शिक्षाएं जो दे रहे हैं, वो भगवान चैतन्य से अभिन्न है। भौतिक देह को अपना स्वरूप समझने के कारण बद्ध जीव नाना प्रकार के भौतिक कर्म करके इतिहास के पृष्ठों को बढ़ाता रहता है। सामान्य व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा अलग करता है और इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है, थोड़े समय में भूल जाते हैं लोग उसे। और वो डिपेंड करता है कैसा व्यक्तित्व है। अब जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी जैसे कोई हो, तो कुछ वर्षों तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। और कोई फिल्म एक्टर हो तो उसको 40-50 वर्ष याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। और कोई सामान्य नेता हो तो उसको 5-7 वर्ष याद रख के भूल जाते हैं। बहुत बड़ा कुछ भी हो तो उसको कुछ ना कुछ अवधि तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है, फिर कभी फ्यूचर में, भविष्य में पढ़ते हैं, ओ ऐसा कोई था व्यक्ति। तो यही काम करते हैं सामान्य लोग। लेकिन श्री गौर सुंदर का शिक्षामृत मानव समाज को ऐसी निरर्थक और नश्वर क्रियाओं से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस उपदेश के सेवन से मानव समाज भगवत परायण दिव्य क्रिया के परम उच्च स्तर पर आरूढ़ हो सकता है। ये आध्यात्मिक क्रियाएं वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होती है। वास्तव में ये आध्यात्मिक क्रियाएं जो है भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होती है। मुक्ति दो प्रकार से मिलती है। सीधी सीधी मुक्ति तो मृत्यु के बाद मिलती है। एक प्रकार से वैसे तो मुक्त नहीं होता मृत्यु के बाद, परंतु फिर भी मान लिया जाए। परंतु जो कृष्ण भक्त है वो इसी देह के साथ, इसी शरीर में, इसी जीवन में वो मुक्त हो जाता है। हमने पढ़ा कल, तो जीवन मुक्त हो जाता है इसी जीवन में कृष्ण भक्त, और तब उसकी आध्यात्मिक क्रियाएं प्रारंभ होती है। ऐसी कृष्ण भावनामय जीवन मुक्त क्रियाएं मानव समसिद्धि की परम लक्ष्य है। तो ऐसी क्रियाएं ही तो जीवन जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का मूल स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो यही तो मूल अवस्था है हमारी, और उसे प्राप्त करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने के प्रयास से होने वाला मिथ्या अहंकार भ्रामक है। भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने के प्रयास से, तो भौतिक प्रकृति, भौतिक संसार, भौतिक जीवन में किसी न किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति पर
अपना अधिकार और आधिपत्य जमाने का प्रयास, बस यही सतत निरंतर जीव मात्र में चल रहा है। मनुष्य ही नहीं, हर जीव में बस यही प्रयास। कुत्ते भी लड़ते हैं, ऐ भाव भाव, ये मेरी जगह है, भाव भाव, यहाँ से भागो। हाँ, हो गया। भाव भाव, ये कुत्ती मेरे पास है, भाव भाव भागो भागो। उसका भी वही। और मनुष्य भी, ऐ चाइना चाइना मेरा है, ये मेरा है, इंडिया मेरा है। हो गया। बॉर्डर पर टेंशन, हमेशा बंदूक बंदूक ताने, एक दूसरे को गोली मारते रहे। तो ये भौतिक प्रकृति पर मैंने कहा किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार जमाना, यही भौतिक जीवन का मिथ्या अहंकार है। और ये भ्रामक अहंकार है, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो ये आधिपत्य किस काम का रहेगा भाई। और देखिए, हमारे नेता, जो नेता गुमराह करते हैं उनकी बात है, वो कैसे गुमराह करते हैं। अब चाइना के मुखिया और भारत के मुखिया, पाकिस्तान के मुखिया अंदर अंदर लड़ते हैं या मित्रता करते हैं, और सैनिक लड़ते हैं या मरते हैं, जीते हैं। और फिर ये हमारी धरती, ये हमारा, और फिर आगे क्या होता है, इसमें से कोई भी नहीं रहता, हम भी नहीं रहते। तो आएगा जो नया, वो बनेगा, हाँ अब क्या हुआ, अरे वो लोग लड़के चले गए, अब हमें लड़ना है। बताओ, जो लड़के चले गए उनके पास कुछ नहीं रहा, जो अब लड़ने वाले हैं उनके पास भी कुछ नहीं रहेगा, तो फिर क्या फायदा है। तो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने के प्रयास से होने वाले मिथ्या अहंकार को भ्रामक कहते हैं प्रभुपाद जी। श्री गौर सुंदर की शिक्षा से वह दिव्य आलोक मिलता है जिससे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बड़े महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कहते हैं कि गौर सुंदर की जो शिक्षाएं हैं वह दिव्य, उससे हमें दिव्य आलोक मिलता है और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति इसी से होगी। सब कर्म अनुसार सुख दुख भोगने को बाध्य हैं। तो ये तो स्पष्ट है, भौतिक प्रकृति के नियमों को कोई रोक नहीं सकता। जब तक जीव सकाम कर्म में संलग्न है, तब तक जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न में वह अवश्य विफल होगा। इतना स्पष्ट तो बहुत कम लेखक या गुरु बोल सकते होंगे। बहुत स्पष्ट वक्ता है प्रभुपाद जी, एकदम अभय निर्भय, क्योंकि बिल्कुल 100% 100% सत्य के साथ हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, इसलिए बिल्कुल सत्य बोलने में कभी नहीं डरते। उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं को, संतों को बिल्कुल मूर्ख कह करके उन्होंने उपदेश कर दिया। कुछ कुछ जो उस समय कुछ थे जो वास्तव में बहरूपीय थे, समाज उनको संत समझता था। और प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त हैं, वे जानते थे, और उन्होंने उन बड़े बड़े नेता जैसे जो बड़े बड़े संत जो कहे जाते थे उस समय, उनको स्पष्ट कह दिया कि ये तो मूर्ख और धूर्त है। तो ये इतनी स्पष्ट भाषा बोलने पर भी आज तक उन पर कोई रोक नहीं लगा सका, न किसी की हिम्मत हुई आंख उठाने की। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त है और 100% सत्य बोलते हैं। तो हमें भी सत्य कह रहे हैं, कड़वा भी लगे परंतु सत्य है। और वही कहते हैं कि जब तक जीव सकाम कर्म में संलग्न है, सकाम कर्म अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो सेवा कार्य, वो जो भी सकाम कर्म है, और अच्छे या बुरे कैसे भी सकाम कर्म में लगे हैं, तब तक जीव के परम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति के प्रयत्न में वह अवश्य विफल होगा, सफल नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका अंत करते हुए भूमिका का ये कह रहे हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है
कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने से मानव समाज जीवन का एक नूतन प्रकाश अनुभव करेगा। कितनी गहराई से कह रहे हैं, आप मन को शांत करके, चित्त को शांत करके सुनिए। कितना उत्तम कह रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या कह रहे हैं कि मुझे दृढ़ विश्वास है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने से मानव समाज, संपूर्ण मानव समाज जीवन का एक नूतन नया प्रकाश अनुभव करेगा, जिससे शुद्ध आत्मा की क्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे आत्मा सब शुद्ध होंगे और एक नई भक्ति की क्रिया, एक उन्नति की क्रिया, शांति की क्रिया, बहुत ही आनंदमय क्रिया प्रशस्त होगी, प्रारंभ होगी। ओम तत्सत। A.C. भक्ति वेदांत स्वामी, मार्च 14, 1968, 14 मार्च 1968। और नीचे लिखते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रागट्य तिथि। तो उस दिन 14 मार्च 1968 को गौर पूर्णिमा अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस था। उस दिन उन्होंने ये लिखा, भूमिका उससे शुरुआत की, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर न्यूयॉर्क। तो तब क्योंकि 66 से 65-66 से तो उन्होंने सब शुरुआत कर दी थी, तो 68 तक उन्होंने मंदिर भी स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। न्यूयॉर्क के श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर में उन्होंने ये भूमिका लिखना प्रारंभ किया, भूमिका और ये पुस्तिका लिखना प्रारंभ किया था। तो आइए हमारे अत्यंत प्रिय और हमारे उद्धारक श्री पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पावन और कोमल चरणारविंद पे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इस पुस्तिका को, ग्रंथ को आगे पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत। अब ग्रंथ की शुरुआत हो। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तद अनुसार फरवरी 1486 ईस्वी सन में अवतीर्ण हुए। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रभुपाद जी की नई कभी भी शुरुआत करते हैं तो पहली लाइन में ही बहुत बड़ा मैसेज दे देते हैं, शुरुआत में ही बहुत बड़ा मैसेज दे देते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। ये प्रभुपाद जी की एक विशेषता है आलेखन की। तो इस ऐसा ही किया। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार उन्होंने प्रारंभ किया। और बंगाल में नवद्वीप में श्रीधाम मायापुर में फाल्गुनी पूर्णिमा की संध्या को प्रकट हुए। 1407 शकाब्द और हमारे वेस्टर्न कैलेंडर, आधुनिक कैलेंडर के अनुसार 1486 1486 एडी में अवतीर्ण हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे। तो सिलहट जगह आप मुझसे तो अधिक आप लोग जानते हैं, आप में से काफी सारे बंगाली हैं मेरे सामने, तो आप लोग अधिक जानते हैं सिलहट जिला। तो सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे और विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप
शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। जैसे वाराणसी, बनारस, ये एक शिक्षा का केंद्र माना जाता था, वैसे ही नवद्वीप बंगाल में बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र माना जाता। और संस्कृति तथा शिक्षा के लिए वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ने आते थे। तो वे नवद्वीप के महान विद्वान श्रील नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। तो वहां आए और फिर नीलांबर चक्रवर्ती की सुपुत्री श्रीमती शची देवी से उनका विवाह हुआ और फिर वहीं पर बस गए, वापस लौट के नहीं गए। तो गंगा नदी के तट पर मायापुर धाम में बस गए। आप सबने तो देखा है, अधिक से अधिक मेरे ख्याल से आप में से शायद ही कोई होगा जिसने दर्शन नहीं किया होगा श्रीधाम मायापुर का। तो श्रीधाम मायापुर में, नवद्वीप में, मायापुर धाम में गंगा के तट पर उन्होंने अपना घर बसा लिया, जहाँ पर आज हम योगपीठ की स्थापना भक्ति विनोद ठाकुर ने की। तो एक और विशेषता है इसमें कि नीलांबर चक्रवर्ती की और शची देवी की बात की है, तो मुझे ये स्मरण हुआ था जब मैं ये तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था। बस अभी अभी ये फरवरी में और मार्च में हम लोग, फरवरी में हम लोग मायापुर धाम में 1 महीना रुके थे और नवद्वीप मंडल परिक्रमा, जो 7 दिवस की परिक्रमा है, उसमें सम्मिलित हुए थे। और उस नवद्वीप मंडल परिक्रमा के दौरान हमें श्री नीलांबर चक्रवर्ती के निवास स्थान, जहाँ पर शची माता ने भगवान श्री गौर सुंदर को जन्म दिया, और उनका वो स्थान, तथापि उनका मंदिर, श्री नीलांबर चक्रवर्ती और शची माता जिनकी पूजा करते थे, जिन श्री कृष्ण के विग्रह की, वो विग्रह और वो मंदिर, वो सबके हमें दर्शन हुए और बड़े विलक्षण दर्शन थे। वहाँ पर हमें कुछ बहुत ही प्राचीन उस समय के उनके आलेखन, अभी तक उन्हें पता नहीं है कि ये किसने लिखा है, ऐसे कुछ प्राचीन आलेखन उन्होंने हमें दर्शन करवाए। और शंख रखने का एक स्टैंड बहुत ही प्राचीन, जो वहाँ खुदाई के दौरान मिला था, ऐसे कुछ विशिष्ट वस्तुओं के हमें दिव्य दर्शन भी हुए थे। तो बस ऐसे ही मुझे स्मरण हुआ कि ये बहुत ही सुंदर, बहुत अत्यंत रमणीय स्थान है। हमारे जो योगपीठ से थोड़ा और आगे, काफी आगे है। आप लोग अधिक जानते होंगे कहाँ पर उसका लोकेशन है वगैरह। तो बहुत सुंदर, मासिरवाड़ी से थोड़ा आगे जाएंगे तब आता है ये जगह। तो नीलांबर चक्रवर्ती का घर आज भी वो स्थान है, और वो मंदिर, और अत्यंत मनोहर सुंदर कृष्ण का विग्रह जिनकी वे सेवा करते थे। तो अर्थात ये सब कृष्ण भक्त थे, और इस प्रकार उन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किया। तो श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुई, बहुत सारी पुत्रियों को जन्म दिया, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। अधिक से अधिक पुत्रियों का जीवन समाप्त हो गया। उनके 2 पुत्र बचे रहे, उनके 2 पुत्र थे जो बचे रहे, जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वम्भर थे। तो 2 पुत्र बचे रहे केवल उनके, विश्वरूप और विश्वम्भर, जो उनके माता पिता के प्रेम के पात्र बने रहे। तो सदैव माता पिता उन्हें अत्यंत प्रेम करते रहे, जगन्नाथ मिश्र और शची देवी। विश्वम्भर उनके 10वें तथा सबसे छोटी संतान थे। विश्वम्भर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी 10वीं संतान, सबसे छोटी संतान थे। आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए, और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का किस प्रकार उनका संन्यास आश्रम तक का जो संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की। केवल 48 ईयर्स, 48 वर्षों तक ही उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं इस धरती पर प्रदर्शित की। और उसके बाद 1455 में शकाब्द, मतलब ये शकाब्द जो वैदिक कैलेंडर के अनुसार में वे पूरी में अंतर्धान हो गए, क्योंकि 1406 या 8 में प्रकट हुए शकाब्द और 1455 में अंतर्धान हुए पुरी में। तो ये वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार नहीं है। और जगन्नाथपुरी में जैसे आप जानते हैं श्री टोटा गोपीनाथ के श्री विग्रह के अंदर ही समाहित हो गए महाप्रभु। तो ये सब कथा विस्तार से आगे करेंगे अगर समय होगा। तो वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक, अब आप देखिए पूरा एक ओवरव्यू अंग्रेजी में कहते हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं उनके जीवन का। पूरे जीवन को ऊपर से ऐसे कैमरा घुमा के सार दे रहे हैं कि क्या किया महाप्रभु ने, कौन से वर्ष में क्या हुआ। तो वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे और उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्प आयु में हो गई। जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे, तब जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। तो ये सार है उनके गृहस्थ जीवन का। क्या सार है? 24 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ लीला की, फिर संन्यास लीला अन्य 24 वर्ष की। उन 24 वर्षों में एक बार शादी हुई, कहीं बाहर गए पूर्वी बंगाल में, तो लक्ष्मी प्रिया माता को सर्प ने दंश किया और उन्होंने अपना दिव्य देह विलीन किया। वो वापस आए तो शची माता ने बहुत जिद की, बहुत ही हट की कि नहीं, आप शादी करिए दोबारा। तो फिर माता की हट के सामने भगवान झुक गए और उन्होंने दोबारा शादी की ये विष्णुप्रिया माता से। और विष्णुप्रिया माता 16 वर्ष की थी और भगवान 24 वर्ष के थे। तो भगवान ने संन्यास ले लिया और बाकी का जीवन विष्णुप्रिया माता ने अत्यंत कठोर तपस्या के साथ जीवन बिताया। और आप जानते हैं विष्णुप्रिया मंदिर, अगर आप गए हैं नवद्वीप में, तो नवद्वीप में आप लोगों ने श्री विष्णुप्रिया मंदिर का दर्शन किया होगा, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह जो उन्होंने स्वयं, महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से बना करके उनको दिया था, उस विग्रह की सेवा जीवन भर करते रहे। और महाप्रभु की पादुकाएं, वास्तविक पादुकाएं आज भी वहां पर हैं। और उन्होंने ऐसा व्रत लिया था कि जितने वे जप करेंगे उतने दाने चावल के साइड पे रखेंगे। जब उनके जप पूरे हो जाएंगे तो वो सारे चावल के दानों को लेकर के, सारे मतलब कितने जप कर सकते हैं, उतने चावल के दाने लेकर के पका के ठाकुर जी को, महाप्रभु को भोग लगा के वही ग्रहण करती। यही उनका आहार रहा आजीवन। ऐसी कठोर तपस्या की श्री विष्णुप्रिया माता ने। तो लक्ष्मी प्रिया, विष्णुप्रिया, महालक्ष्मी या श्रीमती राधा रानी से भिन्न कैसे हो सकते हैं? तो ये रुक्मिणी या महालक्ष्मी ही स्वयं है। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती शची देवी के आग्रह पर
जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। माता शची ने कहा, ये बड़ी लंबी कथा है, संक्षिप्त में हम सुनेंगे आगे। तो कहे कि तुम ऐसे इतने दूर मत रहना कि कभी मैं तुम्हारे बारे में कोई हमें समाचार ही ना मिले। तो शची देवी ने कहा कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, वो उतना दूर नहीं है, एक दिन में ट्रेन में एक दिन में जा सकते हैं, परंतु उस समय तो चलकर जाते थे, तो जल्दी पहुंच सकते हैं वहाँ, तो तुम जगन्नाथपुरी में रहो, वृंदावन मत जाओ। तो माता शची के आग्रह पर महाप्रभु फिर वृंदावन नहीं आए और जगन्नाथपुरी में ही बाकी 18 वर्ष की, ऐसा कुछ है जो आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उतने वर्ष यहाँ पर श्री जगन्नाथपुरी में रहे। तो भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे, 24 वर्ष पूरे ही रहे इनमें से, लेकिन 24 इस तरह पूरे नहीं है कि इनमें से 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। तो 18 वर्ष रह गए ना, 18 वर्ष रहे जगन्नाथपुरी में, और 6 वर्ष पूरे दक्षिण भारत और भारत के अन्य प्रांत, तो सिर्फ गुजरात को छोड़ दिया, गुजरात उन्होंने वल्लभाचार्य को अर्पण किया, बाकी पूरे भारत और विशेष रूप से दक्षिण भारत में 6 वर्ष तक वे प्रचारक, परिव्राजक आचार्य के रूप में परिभ्रमण करते रहे और श्रीमद् भागवत का उपदेश देते रहे। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवत गीता का भी अत्यंत व्यावहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वो समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विद्याओं को त्याग कर उन्हें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करे। वही 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य। तो फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे। अतः उन्होंने दुर्भाग्यवश, क्षमा कीजिए, अतः उन्होंने किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, किसी प्रकार, क्षमा कीजिए, कुछ पढ़ने में मुझसे भूल हो रही है। अतः उन्हें, किसे, जो शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण की है उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनके नाथ, रक्षक, स्वामी, सर्वस्व भगवान। मारी भी राखी भी जो इच्छा तो मार। तो आपकी जो भी इच्छा हो, मारो चाहे राखो, आप जो करेंगे मुझे सब स्वीकार है। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। अतः वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक भक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद अनेक उद्भट, क्षमा कीजिए, तो भगवान के अप्रकट होने के बाद अनेक उद्भट विद्वानों ने भगवत गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं, और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है, या तो अहंकार जनित है, या अपनी नामना और प्रतिष्ठा के लिए लिख दिया है, या तो फिर कुछ धन कमाने के लिए लिखा है, या तो अपने अहंकार को प्रतिष्ठित करने के लिए लिखा।
बस ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं लोग। और या तो फिर मैं नहीं लिखूंगा तो मेरा नाम कैसे लोग याद, बस किसी न किसी प्रकार अपने निजी स्वार्थ के लिए लिखी गई टीकाएं हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद जी की जो शुद्ध भगवत गीता है, जो आज पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रचलित है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, जो यथारूप है मूल रूप से, ऐसी शुद्ध गीता बहुत मुश्किल है मिलना। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई न कोई अ, स्वार्थ से जनित और प्रेरित गीताएं लिख बैठे हैं लोग, और इसीलिए अ, उसमें से शुद्ध मैसेज पास नहीं होता, उसमें अधूरा ज्ञान और कुछ और ही ज्ञान प्रकट हो जाता है जो वास्तविकता नहीं है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मवादियों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इन सभी को सीधा करने के लिए महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आए। उनके उपदेश का सार यह है कि व्रज भूमि वृंदावन में व्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर और सबों के द्वारा पूज्य हैं। तो उनका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है और सबके पूज्य हैं। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है। तो ये श्री वृंदावन धाम जहाँ पर अभी हम हैं, ये भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के नाम यश रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च स्वरूप रूप व्रज भूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और वे there was a disturbance there. और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। जब हमारा हृदय भगवान के प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, उस हृदय में और अन्य कुछ न हो, अच्छा बुरा ये वो कुछ न हो, जब शुद्ध कृष्ण प्रेम से पूर्ण रूप से भर जाए, यही हर मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील लोचन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कवि कर्णपुर, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी लिख रहे हैं।
और स्वयं श्रील प्रभुपाद जी तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा अन्य मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित हैं, अर्थात अधिकृत हैं। जो जो हमारे आचार्यों ने लिखा सब कुछ संपूर्ण रूप से अधिकृत हैं, क्योंकि उन्होंने इन शास्त्रों के आधार पर ही अपने आलेखन किए हैं। तो उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है। और वे सभी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनजान हैं, किंतु जब यह सारा साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बांग्ला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब ये रुग्ण संसार भारत के गौरव से तथा प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा। जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयास में लगे हुए हैं। कितनी बहुत ही बड़ी बात, उस समय जो उपयुक्त बात थी प्रभुपाद जी के समय में, वो उन्होंने कह दी। उस समय बस बहुत लोग भटक गए थे यहाँ वहाँ, इतने नए नए संप्रदाय उठ खड़े हुए थे, ये मिशन, ये ट्रस्ट, ये संस्था, वो संस्था, आध्यात्मिक संस्थाएं, और सब इधर उधर भ्रामक ढंग से भ्रमित हो चुके थे। और उस समय प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ये सारे आलेखन अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं में प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि उस समय सिर्फ संस्कृत एवं बांग्ला में ही था, तब ये भारतवर्ष का उद्धार होगा और नाम रोशन होगा, जो आज हो चुका है। 50 वर्ष के पश्चात आज सब कुछ अंग्रेजी, हिंदी आदि अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं और अनेक विदेशी भाषाओं में और अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं ये सारे ग्रंथ, और आज अनेक लोगों का उद्धार हो रहा है। और यही भविष्यवाणी प्रभुपाद जी की सत्य हो रही है, क्योंकि ये महाभागवत की भविष्यवाणी है, कभी विफल नहीं हो सकती। और यही हो रहा है कि उस महाभागवत की भविष्यवाणी आज सत्य हो रही है। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। जैसे मैं कल आपको बता रहा था, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल आदि पढ़ेंगे तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा महाप्रभु के विषय में। तो जहां तक भगवान चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है। और जहां तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित हैं। अब वे अंग्रेजी भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरे द्वारा, हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध हैं। तो जब ये पुस्तिका लिखी श्रील प्रभुपाद जी ने, तब तक उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, वो पुस्तक लिख चुके थे। वो ग्रंथ, वो 300, 350, 400 पेजेस का ग्रंथ है, जो इसके बाद हम
अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जब इसका विराम होगा तो उसका हम प्रारंभ करेंगे। तो उसमें उसका आलेखन पहले ही कर चुके थे, जिसमें उन्होंने संपूर्ण शिक्षाओं का वर्णन किया जो विस्तार से। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकलन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्री मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री वैद्य डॉक्टर थे, मुरारी गुप्त। और आपके लिए थोड़ी अधिक जानकारी कि वास्तव में जैसे महाप्रभु की लीला में सभी कोई न कोई अवतार थे, वैसे मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं और इसीलिए वे श्री राम जी के भक्त थे। महाप्रभु के संगी थे, परंतु फिर भी हृदय से वे हमेशा संपूर्ण रूप से श्री राम जी के ही भक्त रहे। परंतु वे डॉक्टर भी थे और लेखक भी थे। तो महाप्रभु का बाद का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। तो पहले का मुरारी गुप्ता ने सब लिखा और बाद का सारा जीवन जो जगन्नाथपुरी की दिव्य लीलाएं हैं वो सब श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा जो कहा गया उसके उनकी डायरियां उन्होंने जो लिखी, तो उन डायरियों से ज्ञान प्राप्त करके फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सब ग्रंथ लिखे, वो आगे अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान चैतन्य संबंधित उपर्युक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए वे सब श्रील दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्त के कड़चों अर्थात ये हिंदी शब्द हैं, डायरियों के आधार पर तैयार किया गया। तो ये सारे ग्रंथ इन डायरियों के आधार पर लिखे गए हैं। तो ये है उनका संक्षिप्त परिचय और भगवान श्री चैतन्य का प्राकट्य, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, समय भी हो चला है। तो कल फिर यहीं से इस अत्यंत सुमधुर रसास्वादन का हम जो है रसास्वादन आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब जो हैं ये ग्रंथ को पढ़ते रहिए, फिर से दोहराते रहिए, पुनः पुनः इसका आप जो है पुनरावर्तन करिए ताकि कुछ भूल नहीं जाए और स्मरण रहे, स्पष्ट रहेगा स्मरण शक्ति में। या फिर ये लेक्चर फेसबुक पे अवेलेबल होगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, आप इसे फिर सुन सकते हैं दोबारा। और बने रहिए हमारे साथ, सदैव जुड़े रहिए और दिव्य आनंद प्राप्त करते रहिए महाप्रभु की लीला से। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम लेंगे। जो फेसबुक पर लाइव है वो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बाद में उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। अभी नहीं कर पाऊंगा। तो आप सब में से कोई जो जूम पर है कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ एकदम लाइव जो है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। आपने कहा कि जब चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए इससे पहले उनका नाम विश्वम्भर, पर उनके भाई का नाम भी विश्वम्भर था। विश्वरूप। दो भाइयों का एक नाम तो कभी हो नहीं सकता। तो ये बड़े भाई का नाम विश्वरूप था और छोटे भाई यानी श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वम्भर था। ठीक है, किसी अन्य का कोई प्रश्न था है? ठीक है, तो यदि आपका कोई प्रश्न आदि ना हो तो आप सबसे अब आज्ञा चाहूँगा।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गौरांग नित्यानंद। हरे कृष्ण। धन्यवाद।